हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत शुरू किया है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। मुझे यह उम्मीद है कि 30 क्वेश्चनों में आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। यूपी टेट के एग्ज़ाम में सीटीपी का एक अहम रोल होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि यूपी टेट में बाल विकास में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। दोस्तों, अगर प्रयास और त्रुटि को देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। ऑप्शन है वाद विवाद, प्रेरणा, लक्ष्य, अभ्यास। दोस्तों, अगर त्रुटि को देखा जाए, प्रयास को देखा जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो अभ्यास होता है। अभ्यास से ही त्रुटियों को रोका जा सकता है। बच्चे अगर गलती करते हैं तो गलती करके ही सीखते हैं। और दोस्तों, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक महोदय ने दिया है। तो इसलिए आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, अभ्यास। क्योंकि दोस्तों, अभ्यास ही गलतियों को रोक सकता है। दूसरा प्रश्न है, स्टेनले हाल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था होती है। तो दोस्तों, अगर तनाव और तूफान की अवस्था को देखी जाए तो वो कौन सी अवस्था होती है। स्टेनले हाल के अनुसार उन्होंने क्या बताया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, शैशवकाल। तो दोस्तों, अगर बात की जाए तनाव और तूफान की अवस्था, तो यह कहा जाता है किशोरावस्था को। किशोरावस्था अधिक तनाव और तूफान की अवस्था मानी जाती है। और किशोर विज्ञान का अगर जनक पूछ लिया जाए आपसे कि किशोर विज्ञान का जनक कौन है, तो आपका उत्तर होगा स्टेनले हाल। स्टेनले हाल ने किशोरावस्था पर अध्ययन किया है। तीसरा क्वेश्चन है, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। तो दोस्तों, अधिगम का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले वह जानिए। अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग, यानी कि सीखना। तो दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ या कोई भी कार्य हमें जब नहीं आती है तो हम उसको सीखते हैं यानी अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं, तो वो चीज़ सीख जाते हैं। तो इसलिए अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यवहार में परिवर्तन। आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो बताइए दोस्तों, कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है। इस एज में बच्चा झूठ बोलना शुरू करता है और यह एज होती है 5 से 12 वर्ष, अर्थात बाल्यावस्था। इसी अवस्था को गैंग एज, टोली एज, डर्टी एज कहा जाता है। तो यह भी आप याद रखिए। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, बाल्यावस्था। यह मिथ्या परिपक्वता का समय भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में सबसे अधिक संभावित है। तो दोस्तों, एक सजीव कक्षा की स्थिति में सबसे अधिक क्या संभावित है। कभी कभार हंसी का शोर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता, विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो सबसे राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक छात्र वार्ता। आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सजीव कक्षा में स्थिति क्या होनी चाहिए, जहां पर शिक्षक और छात्र के बीच वार्ता होती रहे, बातचीत होती रहे। तो इससे बेस्ट आंसर और कोई नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए कौन सी अवस्था सबसे संवेदनशील मानी गई है। आपके ऑप्शन है प्रारंभिक बचपन, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो दोस्तों, अगर बात की जाए भाषा विकास के लिए, तो आप सभी यह याद रखिए कि विकास जो होता है वह माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है और बच्चे के पैदा होने के बाद भी यह उसके जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। तो प्रारंभिक बचपन को ही जीवन का आधारशिला कहा जाता है, जीवन की नींव कही जाती है।
इसलिए भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था प्रारंभिक बचपन माना गया है। इसलिए आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोर मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अभी हमने चर्चा की, किशोर मनोविज्ञान के जनक को भी हमने बताया था। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी, स्टेनले हॉल। इन्होंने किशोरावस्था पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है और इनके अनुसार किशोरावस्था जटिल अवस्था, तनाव व तूफान की अवस्था मानी जाती है। आगे है, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के किससे है? तो दोस्तों, जहां पर संज्ञानात्मक शक्तियां की बात की जाए, कल्पना शक्ति की बात की जाए, बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता की बात की जाए, तो वह बालक के किससे संबंधित है? आपका आंसर इसी क्वेश्चन में ही छुपा है। तो दोस्तों, मानसिक विकास जो होता है उसके अंतर्गत संज्ञानात्मक शक्तियां रिलेट करती हैं, जैसे बुद्धि, कल्पना शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, यह सब आपका मानसिक विकास से संबंधित होता है। इसलिए डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में सखी भाव सखा भाव दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों, सखी भाव सखा भाव कब दिखाई देता है? जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, जब उसकी आयु 5 से 12 वर्ष होती है, तब उसे सखी भाव सखा भाव दिखाई पड़ता है। वह टोली बनाता है, समूहों में बच्चा रहता है, समूहों में खेलता है। इसी एज को टोली एज कहा जाता है, गैंग एज कहा जाता है। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। आगे है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं। प्रतिभाशाली किसे कहा जाता है? दोस्तों, सबसे पहले वह समझिए, प्रतिभाशाली बच्चा वह होता है जिससे आप एक प्रश्न करें और उसका उत्तर वह कई तरीके से दे, तो वह होता है प्रतिभाशाली बच्चा। तो उसे ही अपसारी चिंतक कहा जाता है। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होता है वह अपसारी चिंतक होता है। आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी भी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? दोस्तों, मान लीजिए आपके कक्षा में कुछ सामान्य बच्चे हैं, कुछ अति मेधावी हैं, कुछ कमज़ोर हैं। तो जो अति मेधावी छात्र हैं उन्हें आप किस तरह से पढ़ाएंगे, वह पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन हैं, जब वे चाहें, कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, या फिर उच्च कक्षा के साथ। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट आपका आंसर हो जाएगा समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। दोस्तों, समृद्धिकरण का अर्थ क्या है? तो यह भी आप जानिए। समृद्धिकरण का अर्थ होता है हर परिस्थिति में बच्चों का साथ देना, उपयुक्त उपकरण का इस्तेमाल करना और उनको समृद्ध वातावरण दिलाना। तो इसलिए आपका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, वातावरण एवं पालन पोषण से, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, अनुवांशिकी एवं वातावरण। तो दोस्तों, अगर बात की जाए कि प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी एवं वातावरण, अर्थात डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अनुवांशिकी जो होता है वो माता पिता से मिलता है, और वातावरण जिससे कि हम सारी चीज़ें सीखते हैं। आगे है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जीडीपी का प्रत्यय दिया गया। तो दोस्तों, जीडीपी का प्रत्यय किसने दिया है? आपके ऑप्शन है, बंडूरा द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की द्वारा। जीडीपी का प्रत्यय वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने कहा है कि बच्चा समाज द्वारा ही सीखता है। और वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया है? आपके ऑप्शन है, गेंद का खेल, आकृतियों का खेल, ब्लॉक का खेल, ये सभी। तो दोस्तों, फ्रोबेल की बात की जाए तो फ्रोबेल महोदय ने किंडरगार्टन पद्धति को दिया है, जिसमें बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा गेंद का खेल। फ्रॉबेल ने गेंद के खेल पर प्रमुख बल दिया है। आगे है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा एक स्तर नहीं है। तो अगर कोहल वर्ग की बात की जाए तो कोहल वर्ग ने पूर्व पारंपरिक सिद्धांत को भी दिया है, पारंपरिक सिद्धांत को और पश्च पारंपरिक सिद्धांत को भी दिया है। लेकिन संवेदी गामक अवस्था यह पियाजे की अवस्था है, जो कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था इन्होंने बताया है। इसलिए आपका दोस्तों सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एक और बात याद रखिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत को पियाजे ने दिया है और इनके अनुसार इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। उन्हीं में से यह एक अवस्था संवेदी गामक अवस्था है, जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक है जो कर सकता है। तो दोस्तों एक प्रभावी शिक्षक क्या कर सकता है? ऑप्शन है कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित, दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों एक प्रभावी शिक्षक की अगर बात की जाए तो वह क्या कर सकता है? वह विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। इससे बेस्ट ऑप्शन आपका कोई नहीं है, तो इसलिए सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। आगे है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब क्या है तो वो भी आप जानिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब है कायाकल्प। और दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986-87 के दशक में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया। और दोस्तों क्या होता है इसमें कि प्राथमिक स्कूलों में जो चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं वह ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आती हैं, चाहे वह पढ़ने से संबंधित सामग्री हो या बैठने से संबंधित सामग्री हो। इसका गठन राष्ट्रीय शैक्षिक योजना के तहत किया गया था। और यह क्यों किया गया था? तो यह स्कूल की सुविधाओं के लिए यह योजना लाया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधि है। तो दोस्तों किशोरावस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष होती है। आपका सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शैशवावस्था की अगर बात की जाए तो शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष होती है, बाल्यावस्था 5 से 12 होती है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो दोस्तों बच्चे के विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला मुख्य घटक होता है खेल का मैदान। डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास खेल के मैदान में ही होता है, इसलिए सर्वाधिक प्रेरित करने वाला घटक खेल का मैदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अध्ययन का पिता कौन है? तो दोस्तों अगर बाल अध्ययन के पिता की बात की जाए तो स्टेनले हॉल महोदय को बाल अध्ययन का पिता माना जाता है। आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। किशोरावस्था पर इन्होंने सबसे ज़्यादा अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है? तो दोस्तों किसने कहा है कि सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है? तो आपके वैलेंटाइन महोदय के द्वारा यह बताया गया है। तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और शैशवावस्था की अवस्था जो होती है वह होती है 0 से 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? अगर दोस्तों ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन के अनुसार हीथ कोह ने कहा है क्या, क्रो एंड क्रो ने कहा है, या सैमुअल ने कहा है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा है। आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है। तो बाल्यावस्था में व्यक्तित्व बच्चे का कैसा होता है? तो आप याद रखिए कि बाल्यावस्था में बच्चे का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। और क्यों होता है वो भी आप ध्यान दीजिए। बच्चा अपनी बात हर किसी को शेयर करने की क्षमता रखता है।
तो इसलिए आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को किसने दिया है, तो दोस्तों याद रखिए युंग महोदय ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को दिया है। नेक्स्ट है, अधिगम किसके बिना संभव नहीं है। अधिगम अर्थात सीखना, लर्निंग, जिसके बिना संभव नहीं है। तो दोस्तों क्या संभव नहीं है, तो याद रखिए प्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों कोई भी कार्य करना होता है तो उसमें प्रेरणा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति कौन सी है। तो सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति की बात की जाए तो दोस्तों वह होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली। आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है, ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। तो दोस्तों अगर ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है तो क्या है, अध्यापक को सुनना, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, या अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध या करके सीखना। तो दोस्तों सबसे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, करके सीखना, जो कि ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है, करके सीखना। नेक्स्ट है, एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। तो अगर बच्चा अपने पथ से भटक गया है, वह गलत व्यवहार कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र क्या है, लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, या ये सभी। तो दोस्तों अगर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात की जाए तो लिंग भेद यानी लिंग में भेद अर्थात लड़का लड़की, और शारीरिक रचना यानी कोई मोटा है कोई पतला है, मानसिक योग्यताएं जैसे कोई चीज़ हम जल्दी सीख रहे हैं, कोई बाद में सीख रहा है, तो कोई पहले सीख जा रहा है तो हम बाद में। तो ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र होते हैं। तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो दोस्तों जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तो वह जल्दी एवं प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत थार्नडाइक महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। तो दोस्तों जो बच्चा समाज के नियमों को नहीं मानता है, कानून के विरुद्ध व्यवहार करता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है बाल अपराधी। तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए तथा लाइक करने के लिए दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।